हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 47, उसमें सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें बोला गया है कि हमें एक यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, ठीक है, जिसमें एक सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर सी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एम की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो सर्कल बन रहा है, ठीक है, उसका जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 3m है, और जो टेंजेंट को मिलाकर एंगल बन रहा है वो m डिग्री का है, ठीक है। तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ये तो पता है कि अगर मैं सेंटर से टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल हो गया है, ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। अब यहाँ पर हमारे पास चार कोण हैं, चार एंगल दे रखे हैं, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों एंगल का सम 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो A हमारा हो गया M, B हमारा 90 हो गया, C कितना है 3M, और D भी हमारा 90 हो गया, इक्वल टू 360 के रखेंगे। तो m प्लस 3m हमारा 4m हो गया, और 90 प्लस 90 180 इक्वल टू 360, ठीक है। तो 4m इक्वल टू हो गया 360 माइनस 180 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो m हमारा कितना हो जाएगा 180 अपॉन में 4, तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, दिए गए चित्र के लिए x का मान ज्ञात कीजिए जहां j वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक ये फिगर दी हुई है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये h और c और i और c जो है दो टेंजेंट है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी बाहरी पॉइंट से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सर्कल पे, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है एच सी जो है इक्वल होगी सी आई के, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। तो एच सी हमें क्या दे रखा है, एक्स प्लस 10 दे रखा है, और ये दे रखा है 2x माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 10, ठीक है। तो ये माइनस x इक्वल टू आ गया माइनस का 11, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x हमारा कितना हो गया 11, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है, 120 डिग्री का कोण बनाती हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 2√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर एक सर्कल है, ये एक सर्कल दे रखा है हमें, और आगे ये बोला है कि इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है। तो जैसे कि एक टेंजेंट हमारे पास ये हो गई है, ठीक है, दूसरी टेंजेंट हमारी ये हो गई है, ठीक है, यहाँ टच हो रही है। तो इसका रेडियस हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये 6 सेंटीमीटर है, और ये जो एंगल दे रखा है, ये दे रखा है हमें कितना 120 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसे भी ड्रॉ करूँ तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये सेंटर हमारा O हो गया। तो इसको अगर मैं जॉइंट कर दूँ तो ये जो एंगल हमारा 120 डिग्री का था, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। तो इसका नाम दे देते हैं A, B और C। अब हमें देखना क्या है, जो नीचे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है हम उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है, ये O है, ये A और ये B, ये हमारे पास है 90 डिग्री, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर है और एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है। हमें पूछा है कि ये शो करना है कि जो टेंजेंट की लेंथ है, मतलब AB और BC जो है वो 2√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, AB निकालना है, तो उसको मैंने x ले लिया। तो हमारे पास जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री है, और बेस हमारे पास x है परपेंडिकुलर
6 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ tan 60 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर अपॉन में x, तो tan 60 की जो वैल्यू होती है √3 होती है, इक्वल टू 6 अपॉन में x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x कितना आ जाएगा हमारा 6 अपॉन में √3 हो गया, ठीक है। तो x अगर हमारा 6 अपॉन में √3 है तो इसको रैशनलाइज करूँ √3 अपॉन में √3, तो ये कितना हो जाएगा 6√3 अपॉन में 3, कैंसिल आउट किया तो 2√3 सेंटीमीटर। तो हमारा जो इसका टेंजेंट होगा वो कितना होगा 2√3 सेंटीमीटर। तो दोनों टेंजेंट सेम डिस्टेंस के होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये बोला है कि एक वृत्त त्रिभुज DEF की भुजा EF को बिंदु P पर और भुजाओं DE और DF को बढ़ाने पर क्रमश Q तथा R पर स्पर्श करता है। सिद्ध करना है कि जो DQ है वो त्रिभुज ADEF के परिमाप का आधा है, ठीक है। तो इस सवाल के हिसाब से हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल DEF, ठीक है। EF पर ये सर्कल टच कर रहा है P पॉइंट पे, अगर हम DE को आगे बढ़ाते हैं तो ये Q पे टच करेगा और DF को बढ़ाते हैं तो R पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो DQ की लेंथ है वो इस पूरे ट्राइंगल के पेरीमीटर के आधे के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, अब आपको दिख रहा होगा D कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से जो Q और D है ये भी एक टेंजेंट है और DR है ये भी एक टेंजेंट है, तो दोनों टेंजेंट तो इक्वल होंगी। तो यहाँ मैं ये लिख लेता हूँ DQ इक्वल होगी DR के, ठीक है। ये भी हमारे पास टेंजेंट दे रखी है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो E पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट QE है और एक EP है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी, ठीक है, ये वाली और ये वाली। तो यहाँ पर लिख देते हैं QE जो है वो इक्वल होगी EP के, ठीक है। इसको मैंने सेकंड ले लिया और सेम हमारा F अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ से ये दोनों टेंजेंट भी इक्वल होगी, तो इसको भी लिख लेते हैं RF इक्वल टू FP, ये थर्ड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या होता है वो देखते हैं। तो इसका जो परिमाप होता है, परिमाप या इसे पेरीमीटर बोलेंगे, ठीक है, P लिख दिया, वो क्या होता है साइड्स का सम होता है। तो ED प्लस DF प्लस FE, ठीक है, तीनों अगर साइड को मैं जोड़ दूंगा तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखिए हमें ये पता है कि जो EF है वो यहाँ P पे टच हो रहा है, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया EF को, तो EF को दो पार्ट में लिख सकता हूँ मैं ED प्लस DF प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ EP प्लस PF के, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ पर है फर्स्ट सेकंड और थर्ड में देखिए E और P किसके इक्वल आ रहा है, QE के इक्वल आ रहा है और PF जो है RF के इक्वल आ रहा है। तो इन दोनों की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा ED प्लस DF प्लस इसकी जगह अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ QE प्लस RF, ठीक है। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये जो ED है अगर इसमें मैं QE ऐड कर दूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ, जिसे ऊपर आप फिगर में दिख रहा होगा QE प्लस ED, ये पूरा मिला के हमारा QD बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ED प्लस QE, इन दोनों को अलग से जोड़ लिया और DF प्लस RF, इन दोनों को अलग से जोड़ लिया। तो इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये हमारा ये QD बन जाएगा और ये हमारा DR बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि DF प्लस FR जो मिलाकर है पूरा D और R डिस्टेंस के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमारा जो पेरीमीटर होगा ट्राइंगल DEF का जो पेरीमीटर है वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट दे रखा था
फर्स्ट में हमें ये दे रखा था कि डी क्यू इक्वल टू डी आर, मतलब कि दोनों टेंजेंट तो इक्वल है, ठीक है, और ये जो पेरीमीटर आ रहा है ट्राइंगल का दोनों टेंजेंट के सम के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास जो है इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, ट्राइंगल डी ई एफ का परिमाप, मतलब कि उसका पेरीमीटर वो कितना आ रहा है, डी क्यू प्लस डी आर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डी आर की जगह डी क्यू लिख सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन में दोनों इक्वल है। तो ये हमारा हो जाएगा क्यू डी प्लस क्यू डी, जो कि हो जाएगा हमारा 2QD के इक्वल, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इसका पेरीमीटर है ट्राइंगल DEF का, वो हमारा DQ आ रहा है। तो यहाँ अगर 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो रखा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ट्राइंगल DEF का परिमाप बराबर हो जाएगा QD के। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।